प्रयागराज में कप्तान निषाद और सितारा देवी की शादी अब हाई वोल्टेज ड्रामा बन चुकी है। शादी को हुए अभी 2 महीने भी नहीं बीते और रिश्ते में दरार इतनी गहरी हो गई कि अब दोनों परिवार आमने सामने हैं। सितारा का आरोप है कि उसका पति पहले से शादीशुदा है और एक बेटी का बाप भी है। यही नहीं, वो दावा कर रही है कि पति उसे अपने ससुर के साथ सोने के लिए मजबूर करता था। सारे झूठे हैं भैया। वो मुझे मारता पीटता है। उसकी एक वाइफ भी है, बेटी भी है। उसके वजह से मुझे मारता पीटता है। लेकिन वो कह रहा है कि अमन नाम का भांजा है वो जिसके साथ आप रहते हैं। मैं नहीं जानती किसी अमन को। वीडियो चैटिंग भी उसने दिखाई है कुछ। क्योंकि पहले दिन ही मेरा फोन छीन लिया था। वो किससे बात किया इसलिए मुझे झूठा इल्जाम लगाना चाहता है। वो खुद बात किया होगा। वो कह रहा है कि भाग के चली गई, सीसीटीवी है उसके बाद जाते हुए। हाँ, तो जाते हुए तो हम गए हैं, छुपकी तक गए हुए हैं हम वहाँ से यहाँ। फोन पर बाइक पर बुला के लोगों के साथ। मैं किसी को बाइक को नहीं बुलाए हैं। वो कह रहा हमारी शादी नहीं हुई, ये भी कह रहा। शादी हुई है, दिखाया भी है फोटो। गोरी सी है, मोटी सी, और उसकी बेटी भी है। मैंने पूछा तुम्हारी बेटी तुम्हारे रूप में नहीं है, कहने उसकी माँ तो है ना रूप में गोरी। मतलब वो झूठा इल्जाम लगा रहा है। हाँ, झूठा सारा इल्जाम लगा रहा है मेरे ऊपर। अब आपका क्या आगे? उसको जेल भिजवाएंगे। वहीं वायरल सीसीटीवी फुटेज में रात 2 बजे भागने का मामला सामने आया, जिस पर सितारा का कहना है कि मैं मारपीट से तंग आ चुकी थी। जो पहला व्यक्ति मिला उसी के साथ चली गई। हालांकि कप्तान और उसके पड़ोसी इन सभी आरोपों को सिरे से नकारते हैं। उनका कहना है कि ये कप्तान की पहली शादी है, सभी आरोप बेबुनियाद हैं। समझौते के स्टैम्प पेपर और वीडियो में सितारा खुद अमन के साथ रहने की इच्छा जाहिर कर चुकी है। सवाल ये है कि अगर सितारा अमन को जानती नहीं तो फिर वीडियो और समझौते में उसका नाम कैसे? पुलिस थाने में दोनों पक्ष का समझौता भी है, जिससे साफ है कि मामला झगड़े का ही था। देखिए, जिस घटना का आप वर्णन कर रहे हैं, इसमें 1 जून 2025 को रामाश्री निषाद, जो कि लड़के के पिता हैं, उनके द्वारा थाना नैनी पे एक सूचना दी गई। सूचना के साथ उन्होंने 2 सुलहनामा और समझौतानामा भी उपलब्ध कराया। जो उन्होंने सूचना दी उसके अनुसार 29 अप्रैल 2025 को इनके लड़के की शादी करछना के डीहा गांव की एक लड़की से हुई और शादी के 3-4 दिनों बाद लड़की ने ससुराल वालों को बताया कि उनका किसी और से प्रेम प्रसंग है और वो वहीं रहना चाहती हैं। जिसके पश्चात लड़के के परिजनों तथा लड़की के परिजनों के मध्य में एक सुलहनामा हुआ, जिसके पश्चात लड़की अपने मायके चली गई। उसके पश्चात पुनः 25 मई 2025 को, जो कि इन्होंने एक स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ समझौतानामा दाखिल किया, उसके अनुसार पुनः दोनों परिजनों के बीच में बातचीत के माध्यम से लड़की को अपने ससुराल भेजा गया है। उसके बाद जो सूचनाकर्ता द्वारा जो सूचना में बताया गया है कि 31 मई 2025 को लड़की अपनी मर्ज़ी से ससुराल से कहीं चली गई, जिसके पश्चात उन्होंने 1 जून 2025 को ये पूरा प्रकरण, समझौतानामा और ये सारी चीज़ें स्थानीय थाना पे प्रोवाइड कराई हैं। इसके साथ-साथ जो जाँच में और भी ये प्रकाश में आया है कि लड़की जो है वर्तमान में अपने मायके में अपने माता-पिता के साथ रह रही है और जो इसमें 1 जून 2025 को रामाश्री निषाद द्वारा जो एप्लीकेशन इत्यादि दिया गया था, जो भी सूचना दी गई थी, उसमें कहीं भी किसी धमकी देने या ऐसी किसी बात का ज़िक्र नहीं किया गया था और ना ही पुलिस की जो इस एप्लीकेशन पे जो जाँच हुई है, उस जाँच में ऐसी किसी तथ्य का प्रकाश में होना पाया गया है। साथ में लड़की के परिजनों द्वारा ये बताया गया है कि ये वैवाहिक संबंध से जुड़ा हुआ मामला है, जिसको वो आपस के समझौते के माध्यम से निस्तारण करने का प्रयास करेंगे।